आल अभी मतलब मारना नहीं होता है, काटना नहीं होता है, एक दूसरे को स्पर्श करें और आगे बढ़े। एक दूसरे को मार देंगे तो शादी किससे करेंगे? वहां आलभेद का अर्थ ये है, परंतु प्रथा है। प्यार से बोले राधे राधे। आज कोई कीड़ा सामने आया, तुरंत उछल करके खड़े हो गए। जो राजा बैठा था उसका सिर जाकर के बल्ली में टकराया, ऊपर जैसे टकराया तुरंत राजा ने सोचा इतना हष्ट पुष्ट है, खा पी के चल रहा है और अभी भी पालकी को ठीक से नहीं चला रहा है, अभी देखता हूँ। बोले क्या देखोगे महाराज? जब एक बार और आया फिर ऊपर लगा, तुरंत राजा नीचे कूदा और तुरंत बोला तुम्हारे तो जनेऊ पड़ा हुआ, कोई ब्राह्मण मालूम पड़ते हो, ये बताओ तुम्हें खाया पिया इतने हष्ट पुष्ट हो तो ठीक से चल क्यों नहीं रहे? आज अभी तक तो जड़ भरत नहीं बोले थे, परंतु आज उन्होंने बोला। बोले अगर मैं आज नहीं बोला तो ये राजा है, ये प्रजा को क्या संबोधन करेगा, प्रजा को कैसे रखेगा, इसका प्रजा के प्रति ऐसा व्यवहार है। तब उन्होंने कहा हे राजन ये बताओ आप कौन है और हम कौन है? बोले आप कौन है? हम इंसान हैं। बोले बिल्कुल नहीं। बोले एक मिट्टी का टुकड़ा मैं हूँ, एक मिट्टी के टुकड़े आप हो, और एक दिन मिट्टी को मिट्टी में ही मिल जाना है। ना हम अलग हैं ना आप अलग हैं। हम अपने आप को मान लिए हैं कि हम ये हैं हम वो हैं। आप अपने आप को राजा समझ रहे हैं। राजा का काम सेवक बनके भी किया जा सकता है। अपन आप राजा है तो सेवक बनके भी आप राजा वाला काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं उस पदवी पर पहुंच के आप राज्य का काम करें। जब यह उपदेश दिया तब उन्होंने कहा महाराज आप निश्चित रूप से कोई ना कोई विद्वान जान पड़ते, चरणों में गिर गया। सत्संगी था वो भी कपिल भगवान का। जाकर के कहते जैसे वो पहुंचा आगे, तब उन्होंने उपदेश दिया। बोले अब मैं आपको बताऊं आप और हम कौन हैं। वो राजा पता है कौन है? वो राजा वही है जो पहले जन्म में हिरण बना था। उसने उस सत्संग वाले का सत्संग किया था, उस सत्संग से आज वो राजा बना है। और इसने हिरण का संग किया था, इसको हिरण बनना पड़ा था। और पूरी कथा ऋषभदेव जी ने बताया पहले जन्म में मैं राजा था, तुम्हारी संगत की तुम हिरण थे, तुम्हारी संगत की वजह से हमें हिरण बनना पड़ा और तुम हमारी संगत के कारण आज राजा बने बैठे। पूरा ज्ञात हुआ, चरणों में गिर गया। भवाटवी का बड़ा सुंदर इन दोनों में संवाद चला है। समय कभी रहा तो जरूर भवाटवी के बारे में हम लोग जानेंगे कि भवाटवी है क्या। आगे बहुत सुंदर परीक्षित आज प्रश्न करते हैं सुखदेव भगवान से। कहते हैं समप्रिया सुहत ब्रह्मन भूता नाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधूत विषमो यथा। आज सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं राजा परीक्षित। कह रहे हैं समप्रिया ये भगवान क्या मतलबी है? बोले क्या मतलब? बोले हमने अभी तक आप 3 दिन से कथा सुना रहे हैं, राजा को बचा लिया, दैत्य को मार दिया, यक्षों को मार दिया। क्या दैत्य राक्षस इनके सगे नहीं है? क्या इनके बालक नहीं है? बोले हैं। तो फिर उनको क्यों मारा? हमें बताओ। तब सुखदेव जी कहते हैं हिरण्यकश्यप जो है वो भगवान का बड़ा ही अनन्य भक्त हुआ है। अच्छा एक बात और बताएं, हमने राक्षसों के बारे में भगवान बता रहे कि राक्षसों को भगवान क्यों मिले। हिरण्यकश्यप कोई था, कई बार हम लोग सुने ना कि दिन में मरे ना रात में मरे ना, अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे ना, दिन में मरे ना रात में मरे, सब वरदान हिरण्यकश्यप को प्राप्त थे। क्यों थे? वो राक्षस होने के बावजूद, राक्षस योनि में उत्पन्न होने के वजह से, होने के साथ साथ उसने भगवान का भजन किया था। राक्षस लोग दृढ़ विश्वास के साथ भगवान का भजन करते थे, देवताओं को मजबूर करते थे कि आपको देना पड़ेगा।
तब उनको ये वरदान मिलते थे और उन्हीं के यहाँ पर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। अच्छा, भगवान विष्णु से इनकी कम बनती थी। ब्रह्मा से तो उनसे वरदान लिया और विष्णु को मारना चाह रहे हैं। इनसे क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे भगवान, तो इनका एक भाई था हिरण्याक्ष, उसको भगवान विष्णु ने मारा था। इसलिए उनकी बनती कम थी कि मेरे भाई को मारा है तो इनको नहीं छोड़ेंगे। जब इनका बालक हुआ तो इनका वो बालक भगवान का भजन करता था। कहते उसने भजन कहाँ से सीखा? तो कहते वो यादव वो गर्भ में थे, गर्भ में ही उनने सत्संग उसकी माँ ने इतना सुना था कि उस गर्भस्थ शिशु में संस्कार गर्भ से ही पड़ गए थे। हम सब लोग भी जब गर्भ में बालक होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? टीवियों में क्या देखते हैं? कथा सुनते हैं कि बड़ी बहू छोटी बहू देखते हैं? प्यार से बोले। हमें अगर सुंदर संतान चाहिए, संस्कारी संतान चाहिए, तो उस पीरियड में हमें भगवान का भजन करना चाहिए, गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारे बालक जो संतान हो वो संस्कारी पैदा हो। प्रहलाद जी महाराज संस्कारवान थे और सबको संस्कार सिखाते थे। समय बहुत हो रहा है, 4 बज रहे हैं, 3:45। कथा आगे चलेगी। अभी एक तरफ उधर उधर न देखें, अभी ग्रहण का समय चल रहा है, बाहर भी ना जाएं। आप लोग को लग रहा होगा शाम हो रही है, बादल से दिख रहे हैं, बादल, बारिश नहीं होगी, ये सिर्फ वो ग्रहण के कारण हो रहा है। प्यार से बोले और जोर से। एक बात बताऊं आपको, ग्रहण काल में जो व्यक्ति भजन करता है ना, उसका 1000 गुना फल होता है। आपको इस ग्रहण, इस सूतक में आपको घर में कहते कि माला लेके भजन करो, कोई नहीं करता। भगवान की कथा सुन रहे, इसका फल आपको जरूर मिलेगा, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। क्योंकि इस समय कहते हैं ईश्वर पर कष्ट होता है तो उनका जप करना चाहिए, उनका नाम सुनना चाहिए। इस समय जो चीज, कई जो पंडित संत लोग होते हैं वो कई चीजें इस सूतक में ही सिद्ध करते हैं, ग्रहण काल में ही सिद्ध होती हैं। कोई चीजें सिद्ध करते हैं जब ग्रहण काल में ही होती है। तो आप सब लोग भी भाव के शांति के साथ में बैठेंगे। प्रहलाद जी महाराज बचपन से भजनानंदी हैं, परंतु पिता नहीं चाहते कि बालक ऐसा है। विद्यालय में जाते हैं, भजन करते हैं। एक दिन गुरुजी ने कहा, बेटा तुम देखो और क्लास को देखो, मॉनिटर बना दिया। होशियार थे पिताजी, का ही विद्यालय था अपने। तो वहां जाकर सबको भगवान का भजन कराने लग गए। सब एक साथ में नाचने गाने लग गए और सबको कहा, आप सब लोग भगवान का भजन करो और दुनिया में कुछ नहीं रखा है। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम